एग्जाम जोश हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। मैं दीपक कुमार आपके लिए बहुत ही शानदार और बेहतरीन सी क्लास लेकर हाजिर हूँ। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और एसएससी जो जीडी कांस्टेबल की आपकी भर्ती है उसके लिए ये बैच स्टार्ट किया है। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि मैथ सभी में सेम होता है, सभी के कॉन्सेप्ट मैथ के सेम होते हैं। आप इस क्लास को चाहे एसआई के लिए भी ले सकते हैं। यूपी एसआई, उत्तर प्रदेश पुलिस दरोगा जो भर्ती है उसके लिए क्लास भी ये महत्वपूर्ण होगी। किसी भी एग्जाम के लिए आप जिसमें भी आपका मैथ्स पूछा जाता है उन सभी के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है साथियों, तो क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करेंगे हम होमवर्क के पर्सन के साथ। हमने टाइम एंड वर्क का जो चैप्टर शुरू किया है उसकी आज ये दूसरी क्लास है। और जो होमवर्क का पर्सन दिया था आपको पिछली वाली क्लास में, सबसे पहले उसको हल करेंगे। तो अपनी पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए, तैयार हो जाइए मेहनत करने के लिए, क्योंकि बिन मेहनत के हासिल तख्त और ताज नहीं होते। बिन मेहनत के हासिल तख्त और ताज नहीं होते। ढूंढ लेते हैं अपनी मंजिलें अंधेरों में भी, जुगनू रोशनी के मोहताज नहीं होते। जुगनू रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो चलिए शुरू करते हैं होमवर्क के साथ आज की क्लास को। देखिए प्रश्न क्या था आपके पास होमवर्क का। ए किसी कार्य, यानी ए के पास एक कार्य है, उसको वो 20 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी वही कार्य 12 दिन में पूरा कर सकता है। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है साथियों, यहाँ पे जो ए है अकेला इस काम को 20 दिन में कर देता है, और जो बी है वही काम 12 दिन में पूरा कर देता है। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। देखिए ए उस कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है, जबकि बी उसी कार्य को 12 दिन में कर रहा है। आप क्या करें, इन दोनों का एलसीएम लें। ऐसी संख्या जो दोनों से ही कट जाए। आप एलसीएम ना ले, चाहे कुछ भी संख्या ले सकते हो, बस ऐसी संख्या ले ले जो दोनों से कट जाए। ऐसी कौन सी संख्या ले लूँ मैं जो दोनों से कट जाएगी। मैं ले रहा हूँ आपके 60। ठीक है साथियों, देखो 20 दिया 60 और 12 पंजे 60। तो हमारे पास क्या आ गई, समता आ गई। जो ए है वो एक दिन में कितना काम कर सकता है, वो 3 काम कर सकता है एक दिन में, जबकि जो बी है वो एक दिन में 5 कार्य कर सकता है। तो दोनों मिलकर अगर कार्य करें तो एक दिन में कितना कार्य करेंगे, 8 कार्य एक दिन में दोनों मिलकर कर देंगे। ठीक है साथियों, तो हमें कार्य कुल कितना करना है, 60। तो 8 से हम भाग दे देंगे एक दिन के काम से दोनों के। तो देखिए कितनी बार जा रहा है, 8 56, 7 बार जा रहा है आपका। कितने बचेंगे, 4/8। ये और कट जाएगा 4 से, 4 कम 4, 4 दूनी 8। यानी आपका जो आंसर आ जाएगा 7 से ही 1/2 दिन। 7 से ही 1/2 दिन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर था। जिन साथियों का भी ऑप्शन बी आंसर आया है वो बिल्कुल सही के चल रहे हैं, बहुत ही अच्छा पढ़ रहे हैं। ठीक है साथियों, ऐसे ही पढ़ते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को पहले प्रश्न के साथ में। चलिए देखिए आज की क्लास का जो है पहला प्रश्न क्या है। ए, बी और सी किसी काम को क्रम से 4, 28 और 56 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक साथ मिलकर काम करने पर वे उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे। देखो जो पहले जो प्रश्न थे आपके उसमें क्या थे, 2 व्यक्ति काम कर रहे थे, लेकिन इस प्रश्न में क्या है, 3 व्यक्ति काम कर रहे हैं। तो देखिए क्रम से का मतलब होता है आपका जिस क्रम में आपके नाम दिए गए हैं उसी क्रम में उनका काम दिया गया। जैसे ए का नाम पहले है तो ए का काम भी पहले ही दिया गया होगा, और बी का नाम उसके बाद है तो उसके बाद इसका नाम काम होगा। ठीक है, ऐसा क्रम से का मतलब होता है। तो देखिए कैसे करेंगे इस प्रश्न को आप। ए है इसमें, बी है और सी है, 3 व्यक्ति हैं आपके। ए जो है उस काम को कितने दिन में कर रहा है, ए उससे 4 दिन में कर रहा है, बी उसे 28 दिन में पूरा कर रहा है, और सी उसे 56 दिन में पूरा कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे तीनों का ही। तो कितना आ जाएगा, तो 56 इनका एलसीएम आ रहा है दोनों तीनों का ही। कितना, 56, क्योंकि 56 ऐसी संख्या है जो तीनों से ही कट जाएगी बट बहुत ही आसानी से। अगर 4 से काटते हैं तो कितनी बार जा रहा है, 14 चौके कितने होते हैं, 56, यानी 14 बार कट रहा है। और 2 से कितनी बार जा रहा है, 28,
28 दूनी कितने होते हैं आपके 56 होते हैं, यानी 2 बार कट रहा है इससे। और 56 से 56 एकम 56 1 बार कट रहा है। तो अब देखिए, यानी जो ए है उसकी क्षमता कितनी है, उसकी क्षमता बहुत ज़्यादा है। कितनी है? 14 काम वो एक दिन में कर सकता है। क्षमता और दिनों का जो अनुपात होता है, देखो यहाँ पे उल्टा होता है। अगर यहाँ पे दिन ज़्यादा लेता, अगर दिन ज़्यादा लेता तो उसकी क्षमता कम होती। यहाँ पे कम दिन ले रहा है काम को करने में, 4 दिन में समाप्त कर रहा है, तो इसकी क्षमता बहुत ज़्यादा है। यानी इसका अगर क्षमता बढ़ेगी तो दिन घटेंगे। ठीक है साथियों, तो दिन घटेंगे। अगर दिन बढ़ेंगे तो आपकी क्षमता कम हो जाएगी। तो देखिए, तीनों की क्षमता को अगर मैं जोड़ूं, यानी ए प्लस बी प्लस में सी, तो कितनी हो रही है? देखिए 14 2 16 और 1 17, कितनी हो रही? 17। यानी एक दिन में तीनों मिलकर 17 कार्य कर सकते हैं। टोटल काम हमारे पास कितना है? 56। हमें कितना काम कराना है इनसे? 56 कार्य कराना है। 17 से भाग दे देंगे एक दिन के कार्य से, तो एक दिन का कार्य कितना है? 17। तो 17 से इसको भाग देंगे, 17 दिया कितने होते हैं? 51। 17 से ज़्यादा, इसमें 3 से ज़्यादा पाड़ा चलाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए इसमें 3 बार ही आपका पाड़ा चल सकता है। तो कितना बचा? 5 बटा, कितना बचा? 5। तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर? 3 सही 5 बटे 17 दिन। कितना आ जाएगा? 3 सही 5 बटे 17 डेज। यानी इतने दिनों में ये कार्य तीनों मिलकर अगर करते हैं तो उसको खल्लास कर देंगे, निपटा देंगे, समाप्त कर देंगे। ठीक है साथियों, ऑप्शन डी आपको बिल्कुल राइट आंसर होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, अगर आपकी कम समझ में आया है। देखिए, आपको क्या करना है, ऐसे ही तीनों के बारे में लिखेंगे। एक जो है कार्य को 4 दिन में करता है, बी 28 दिन में करता है, सी 56 दिन में करता है। और इन तीनों का ही क्या लेंगे हम? एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम से हम क्या करेंगे? इनकी क्षमता पता करेंगे, दिनों से भाग दे देंगे कुल काम को। ठीक है साथियों, तो इनकी क्षमता आ जाएगी आपकी, ए की 14 आ जाएगी, बी की 2 क्षमता आ जाएगी और सी की 1 आ जाएगी। यानी एक ही कार्य करता है एक दिन में। ठीक है साथियों, तो तीनों की क्षमता को जोड़कर कुल काम को हम भाग देंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 3 सही 5 बटे 17 डेज। यानी इतने दिनों में ये तीनों मिलकर इस काम को खत्म कर देंगे। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर था। एसएससी SHL का आपका प्रश्न है ये, 2019 में आपसे पूछा गया है। ठीक है साथियों, तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है। ए, बी और सी एक काम को क्रम से 5, 20 और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक साथ मिलकर काम करने पर वे उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? ठीक वैसा ही प्रश्न है जैसा कि इससे पहले था। देखिए, 3 व्यक्ति हैं यहाँ पर भी, ए, बी और सी। ए जो है किसी काम को 5 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 20 दिन में कर रहा है, जबकि सी उसी काम को 60 दिन में कर रहा है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले काम होगा हमारा इनका तीनों का ही एलसीएम लेंगे हम। तो कितना आ जाएगा एलसीएम? देखिए एलसीएम आ जाएगा आपका 60। 60 ऐसी संख्या है आपकी जो तीनों से आसानी से कट जाएगी। अगर 5 से काटते हैं तो कितनी बार जाएगा? 12 बार। अगर 20 से काटते हैं कितनी बार जाएगा? 3 बार। और 60 से 1 बार। यानी तीनों की क्षमता आ गई हमारे पास। एक जो है क्षमता कितनी है इसकी? 1 दिन की। 1 दिन में 12 कार्य कर सकता है, जबकि बी 3 कार्य कर सकता है, जब और सी 1 कार्य कर सकता है 1 दिन में। तो तीनों मिलकर 1 दिन में कितना काम करेंगे? ए प्लस में आपका बी प्लस सी। 12 और 3 15 और 1 16। कितना कार्य करेंगे? 16 काम ये कर देंगे 1 दिन में। ठीक है साथियों, और काम हमें कितना कराना है? 60 कार्य करना है हमें, तो 16 से हम भाग देंगे 1 दिन के कार्य से। 16 तिया 48 और 16 चौके 64, ज़्यादा हो जाएगा तो 3 बार चलेगा। 16 तिया 48, तो कितने बच जाएंगे यहाँ पे? कितने बच जाएंगे? 12 बटे 16। 3 से ही 12 बटे 16। इसको और छोटा कर सकते हैं काट कर, 4 से काट लेते हैं। 4 तिया 12 और 4 चौक 16। हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 3 से ही 3 बटे 4 दिन। कितना आ जाएगा? 3 से ही 3 बटे 4 दिन ये कार्य संपूर्ण कर देंगे, समाप्त कर देंगे इसको पूरी तरीके से। ठीक है साथियों, ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी
ऑप्शन बी आपका राइट होगा। 3 सही 3/4 डेज में कार्य पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है साथियों, क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर नए हैं आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ठीक है साथियों, तो चलते हैं नेक्स्ट पर्सन की ओर। चलिए देखिए नेक्स्ट पर्सन क्या है। गणेश, राम और सोहन मिलकर किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि गणेश और राम मिलकर उसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं तो सोहन अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। दोस्तों इस पर्सन की लैंग्वेज थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन आप चिंता मत करें, घबराए बिल्कुल भी नहीं। आपको आंसर बिल्कुल शॉर्ट में ही मिलेगा, ज़्यादा टाइम यानी आपको नहीं लगने वाला इस पर्सन को हल करने में। बस आप समझते चले, रटने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें। कोई ट्रिक नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है यहाँ पे। ठीक है साथियों, तो देखिए यहाँ पे 3 व्यक्ति हैं, गणेश, राम और सोहन। ये तीनों मिलकर किसी काम को 16 दिन में पूरा कर रहे हैं, जबकि आपके गणेश और राम दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर देते हैं, 24 दिन में कर देते हैं। तो हमसे पूछा है सोहन, यानी सोहन अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो देखिए गणेश को क्या लिख रहा हूं मैं, जी लिख रहा हूं, प्लस आपका आर से राम और एस से सोहन। ठीक है साथियों, एस से सोहन, ये तीनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 16 दिन में किसी काम को कर रहे हैं। फिर क्या कह रहा है, गणेश, गणेश प्लस में राम उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है साथियों, इतना ही तो है आपके पास। आपको बताना है अब यहाँ पे कि सोहन अकेला इस काम को कितना दिन में पूरा कर सकेगा। तो क्या करेंगे हम, एलसीएम ले, आप यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, एलसीएम आ जाएगा आपका 48। कितना आ जाएगा, 48। तो 16 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार। 24 से देंगे 2 बार। यानी जो गणेश, राम और सोहन है, तीनों की इनकी क्षमता कितनी है एक दिन में काम करने की, 3 है। और गणेश और राम की क्षमता कितनी है, 2 है। तो अगर गणेश और राम की क्षमता घटा दी जाए इसमें से, तीनों में से, तो हमारे पास किसकी आ जाएगी, सोहन की, एस की। तो कितनी क्षमता है तीनों की, तीनों की कितनी है, 3 है। और इन दोनों की कितनी है, गणेश और राम की 2 है। तो 3 में से 2 घटा दो तो मेरे पास कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। जो क्या है, सोहन की क्षमता है कि सोहन एक दिन में एक ही कार्य कर सकता है, और इसको कार्य करना कितना है, 48 काम करना है इसको। ठीक है साथियों, कितना कार्य करना है इसको, 48 काम करना। 1 की स्पीड से करता है भाई, बहुत ही कम स्पीड है इसकी। तो 48 कार्य है तो इसको 48 दिन लग जाएंगे। कितने, 48 दिन लगेंगे इसको, क्योंकि एक कार्य प्रतिदिन करेगा ये 48 काम को, तो 48 दिन लग जाएंगे इसको काम को पूरा करने में। ठीक है साथियों, ऑप्शन बी, डी आपका, ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट है। ठीक है साथियों, एसएससी सीजीएल का प्रश्न है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 2016 में आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पर्सन की ओर। देखिए नेक्स्ट पर्सन क्या है। 30 आदमी एक सड़क की मरम्मत 18 दिनों में पूरी कर सकते हैं। यदि उनके साथ 6 अन्य श्रमिक लगा दिए जाएं तो वह सड़क कितने दिनों में सुधर जाएगी, यानी उसकी मरम्मत पूरी हो जाएगी कितने दिनों में। ये आपके पर्सन है। देखिए बोल क्या रहा है इसमें, 30 आदमी अगर काम कर रहे हैं उसकी मरम्मत में, तो उसको 18 दिन में कंप्लीट कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं, मरम्मत करके फिट कर देते हैं उसको बिल्कुल। और फिर क्या कहता है, यदि उनके साथ 6 श्रमिक और लगा दिए जाए, यानी 6 व्यक्ति उनके साथ और लगा दिए जाए एक्स्ट्रा, तो वो कितने दिन में उसको समाप्त कर देंगे काम को। ये आपका पर्सन है। देखिए शुरू में व्यक्ति कितने थे, 30 व्यक्ति थे, और इसको 18 दिन में समाप्त कर रहे थे। ऐसा ही तो था, बराबर काम इतना था आपका, काम दोनों में उतना ही है, बस श्रमिक बढ़े हैं। क्या बढ़े, श्रमिक बढ़े हैं, आपके मजदूर जो हैं वो बढ़ा दिए गए हैं। पहले कितने थे, 30 थे, जब 6 और शामिल हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे। लेकिन हमें क्या ज्ञात करना है, डी ज्ञात करना है। यहाँ पे हमें दिन नहीं पता, अब दिन कितने लगेंगे, यानी अभी कितने दिन में समाप्त हो जाएगा कार्य। ठीक है साथियों, काम दोनों ही बराबर हैं, इसलिए दोनों को हम बराबर रखेंगे। देखिए 18 से काटते हैं, कितनी बार जा रहा है, 2 बार। 18 दुनिया आपके कितने हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे। और इस 2 से इसको काटेंगे, कितनी बार जाएगा,
15 बार, यानी डी बराबर क्या हो जाएगा आपका 15 दिन, यानी 15 दिन जो है ऑप्शन ए। यानी 15 दिन में जो है अगर 6 श्रमिक और आ जाए उनके साथ में तो वे 15 दिन में उस कार्य को खत्म कर देंगे। पहले कितने दिन में कर रहे थे? पहले कर रहे थे वो 18 दिन में, लेकिन अब कितने दिन में समाप्त कर देंगे? अब इसको 15 दिन में ही समाप्त कर देंगे, क्योंकि 6 आदमी और आ गए। ठीक है साथियों, क्योंकि वो भी तो कार्य करेंगे, तो इसलिए कार्य जल्दी समाप्त हो जाएगा। कितना? आपसे ये भी पूछ सकता है कितने दिन पहले समाप्त हो जाएगा पहले से, यानी कितने दिन कम लगेंगे, तो 3 दिन कम लग रहे हैं पहले से। ठीक है साथियों, कैसे भी पूछ सकता है एग्जामिनर आपसे। एसएससी सीएचएसएल का प्रश्न है, 2011 में आपसे पूछा गया। सभी प्रश्न जो हैं प्रीवियस ईयर के हैं। ठीक है साथियों, तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है। एक किसान प्रतिदिन 6 घंटे काम करके एक खेत को 18 दिन में जोत सकता है। तदनुसार उसे वही कार्य 12 दिनों में पूरा करने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे काम करना पड़ेगा? पहले क्या कर रहा था किसान? 6 घंटे काम कर रहा था और 18 दिन में काम को समाप्त कर दिया था। ठीक है साथियों, अब वो कह रहा है कि उसको 12 दिन में समाप्त करना है काम। कुछ काम आ गया, उसको शादी में जाना है या कहीं पे जाना है, वो चाहता है कि मैं इसको 12 दिन में ही निपटा दूं, फिर मुझे शादी में जाना पड़ेगा, तो मुझे कितने घंटे काम एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, या मुझे एक दिन में कितने घंटे काम करना पड़ेगा। पहले तो मैं 6 घंटे काम कर रहा था, कि अब मुझे कितने घंटे काम करना पड़ेगा जिससे कि मैं इसको 12 दिन में पूरा निपटा दूं, ख़त्म कर दूं, फिर मैं शादी में जा सकूं। ठीक है साथियों, होता है अक्सर ऐसा। देखिए किसान क्या कर रहा है, 6 घंटे काम कर रहा है और उसको 18 दिन में क्या कर देता है, काम को कंप्लीट कर देता है। अब क्या कर रहा है वो, अब बोला कि काम तो वही है, काम में कोई परिवर्तन नहीं है, उसको बस वो 12 दिन में ख़त्म करना है। तो काम ये भी और ये भी आपस में क्या है, बराबर है। बस हमें क्या यहाँ पे ये नहीं पता है कि अब कितने घंटे मुझे काम करना पड़ेगा एक दिन में, ये हमें बताना है। ठीक है साथियों, देखिए काटेंगे इसको, 6 से काटते हैं कितनी बार जाएगा, 2 बार चला जाएगा यहाँ से, और 2 से 18 को काटते हैं कितनी बार जाएगा, 9 बार, यानी h, यानी आपका 9 घंटे बराबर हो जाएंगे आपके एक दिन के लिए, यानी 9 घंटे प्रतिदिन। 9 घंटे प्रतिदिन उसको काम करना पड़ेगा खेतों पर, तब जाकर कहीं वो कार्य 12 दिन में समाप्त हो पाएगा। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो कितना जाएगा, ऑप्शन सी, 9 दिन, यानी 9 दिन में काम कंप्लीट कर दे जाएगा और फिर वो आराम से शादी में जाएगा और मस्त पार्टी करेगा शादी में जाके। ठीक है साथियों, मस्त तो कहाँ होती है किसानों के लिए, हमेशा उनको काम करना ही पड़ता है खेतों में। ठीक है साथियों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पर्सन की ओर। देखिए नेक्स्ट पर्सन क्या है, बी और सी एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी और ए उसे 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों मिलकर उस काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी उसे कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, ये आपसे प्रश्न किया है उसने, यानी ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे। लैंग्वेज थोड़ी बड़ी है इसकी, लेकिन आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, आप बस देखते जाएं कैसे चुटकियों में इसका सलूशन निकलने वाला है। देखिए बी और सी दोनों मिलकर 12 दिन में काम को कर रहे हैं। देखिए बी प्लस में सी कितने दिन में कर रहे हैं इसको, 12 दिन में। और आपका सी और ए कितने दिन में कर रहा है इसको, 8 दिन में पूरा कर रहे हैं। और तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस में सी कितने दिन में कर रहे हैं इसको, 6 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। अब आप क्या करें, इन तीनों का एलसीएम लें, तो कितना आ जाएगा एलसीएम इनका। देखिए कौन सी संख्या है जो तीनों से इनसे कट जाएगी, तो 24 में इसका एलसीएम ले रहा हूँ। 24 ऐसी संख्या है जो तीनों से ही कट जाएगी। देखिए 12 से काटते हैं कितने पर जा रहा है, 2 बार। 8 से काटेंगे 3 बार। 6 से काटेंगे 6 चौक 24, यानी 4 बार। यानी जो बी प्लस सी है इसकी क्षमता कितनी है, ये दोनों मिलकर कितना काम कर सकते हैं, 2 काम कर सकते हैं। सी और ए ये कितना काम कर सकते हैं मिलकर, एक दिन में 3 काम कर सकते हैं। ए बी सी तीनों मिलकर 4 काम कर सकते हैं। अब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा,
इनकी ए बी सी की अलग अलग समता का पता करना पड़ेगा, तभी हम इसको सोल्व करेंगे, आंसर आएगा तभी यानी हमारा। तो देखिए अगर ए बी सी में से बी प्लस सी घटा दिया जाए, बी प्लस सी घटा दिया जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो ए बी सी की समता कितनी है 4 और बी सी की कितनी है 2। तो अगर इसमें से 2 घटा दी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बराबर कितना हो जाएगा आपका 2। जब ए बराबर 2 है, ठीक है साथियों, ए बराबर 2 है तो अगर सी ए में से ए घटा दिया जाए तो क्या मिल जाएगा, सी मिल जाएगा। यानी सी की कितनी हो जाएगी, सी और ए की कितनी है 3 है। तो 3 में से 2 घटाएं आप, कितना आ जाएगा आपके पास, सी बराबर 1 आ जाएगा। जब सी की ए है तो बी सी में से अगर सी घटा दे तो कितनी आ जाएगी, बी की कितनी आ जाएगी, ए आ जाएगी। अब तीनों ही कंप्लीट हमारे पास समता आ चुकी हैं, ए की, बी की और सी की। अब जो भी पूछे हम आसानी से कर लेंगे। देखिए उसने पूछा बी सी मिलकर, सॉरी दोस्तों ए बी मिलकर, ए की कितनी है 2, बी की कितनी है 3, यानी ए बी सी की, ए बी की, सॉरी दोस्तों ए बी की, ए प्लस बी, इनकी क्षमता कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। कुल काम कितना करना है इनको 24, कुल कार्य कितना है 24। तो इनकी क्षमता से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 8 बार, यानी 8 दिन में आपका पूरा कंप्लीट कार्य समाप्त कर देंगे, निपटा देंगे, इसको खत्म कर देंगे बिल्कुल। ठीक है साथियों, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट था। थोड़ी सी लैंग्वेज बड़ी है पर्सन की, थोड़ा सा आपको समझाने में टाइम लग रहा है, वरना मैं इसको यहीं का यहीं कर सकता था आंखों ही आंखों में यानी समझ कर, लेकिन आपको लिखकर समझाना बहुत ज़रूरी था जिससे कि आप आसानी से समझ सकें। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ पर्सन समझ में आया होगा आपकी। अब चलते हैं नेक्स्ट पर्सन की ओर। देखिए नेक्स्ट पर्सन क्या है, ए बी और सी एक काम को अलग अलग क्रम से 10, 12 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे सभी मिलकर काम करें तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। ठीक है साथियों, ये पर्सन है, ये आपके लिए होमवर्क का पर्सन है। इसका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका जवाब जो है आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ठीक है साथियों, एसएससी जीडी 2012 का ये पर्सन है, एसएससी जीडी कांस्टेबल का। ठीक है साथियों, क्लास कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें। जो भी आपके दोस्त मित्र साथी भाई बहन तैयारी कर रहे हैं सभी को शेयर कर दें, उनके पास भी इस वीडियो को भेज दें। ठीक है साथियों, और लाइक अवश्य कर जाएं क्लास को। क्लास देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।